नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स भुवनेश्वर में जो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का एग्जाम हुआ था 31 अक्टूबर 2023 को, उसमें पूछे गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है जो कि एम्स भुवनेश्वर में पूछा गया था। ये वीडियो का सेट 1 है जिसमें लगभग हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आने वाले वीडियो में भी हम बचे हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम क्वेश्चन के साथ साथ इसका आंसर भी डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी इंक्लूड द स्टडी ऑफ। ऑप्शंस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंथेटिक ड्रग्स, मिनरल्स एंड मेटल्स, मेडिसिनल प्लांट एंड नेचुरल प्रोडक्ट। तो द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी इसका सही आंसर हो जाएगा मेडिसिनल प्लांट एंड नेचुरल प्रोडक्ट, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन 2, व्हाट इज द टर्म फॉर द process of spreading investment across different asset classes to reduce risk? ऑप्शन है एग्रीगेशन, डाइवर्सिफिकेशन, लिक्विडेशन, कंसोलिडेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाइवर्सिफिकेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट डज RX सिग्निफाई ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन और अ मेडिकेशन लेबल? ऑप्शन है रिक्वेस्ट, रिफिल, प्रिस्क्रिप्शन, रिकॉर्ड। तो RX होता है किसी भी मेडिकेशन लेवल पर प्रिस्क्रिप्शन, ऑप्शन 3। RX का मीन्स होता है टेक दो, अगर वो किसी प्रिस्क्रिप्शन में लिखा गया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट इन ड्रग क्लासिफिकेशंस? ऑप्शंस हैं इसके, टू रिलीव पेन एंड इन्फ्लामेशन, टू सप्रेस द इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स, ऑफन यूज्ड इन ट्रांसप्लांट पेशेंट, टू लोअर ब्लड प्रेशर, टू मैनेज मूड डिसऑर्डर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू सप्रेस द इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स ऑफन यूज्ड इन ट्रांसप्लांट पेशेंट, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंडियन फार्माकोपिया? ऑप्शंस है टू प्रमोट ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस, टू एस्टेब्लिश क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स, टू मॉनिटर एडवर्स ड्रग रिएक्शन, टू रेगुलेट द इंपोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो इंडियन फार्माकोपिया का मेन पर्पस था टू एस्टैब्लिश क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट डज द टर्म शेड्यूल एच रेफर्स टू इन अ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया? ऑप्शंस है अ लिस्ट ऑफ OTC ड्रग, अ लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ओनली ड्रग्स, अ लिस्ट ऑफ कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस, अ लिस्ट ऑफ बैन ड्रग। तो शेड्यूल एच में आता है a लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ओनली ड्रग्स, और ये प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट डज द एक्रोनिम NSAID स्टैंड फॉर? इसका ऑप्शंस दिया गया है, न्यू सिस्टेमिक एंटीबायोटिक फॉर इन्फेक्शन डिजीज, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, नार्कोटिक स्लीप एड्स फॉर इंसोम्निया, न्यूरोलॉजिकल स्टिमुलेंट फॉर अटेंशन डिसऑर्डर। तो आप सभी जानते हैं NSAID होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, और इसके एग्जांपल हैं पिरोक्सिकैम, डिक्लोफिनैक, एसिक्लोफिनैक, पैरासीटामोल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच STD इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन ईची parasitic infection of the pubic hair region and it is caused by crab loss? ऑप्शंस हैं क्लेमाइडिया, थायरस प्यूबिस, सिफिलिस, गोनोरिया। तो प्यूबिक हेयर रीजन में अगर कोई पैरासिटिक इंफेक्शन होता है क्रैब लॉस के द्वारा, तो ये होता है थायरस प्यूबिस, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट डज HPLC स्टैंड फॉर इन फार्माकोलॉजिकल एनालिसिस? ऑप्शंस हैं हाई पार्टिकल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाईली प्रेसिपिटेटेड लिक्विड कंसंट्रेट, हीट पाउडर लिक्विड कंट्रोल। तो HPLC का फुल फॉर्म होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ एंटीबायोटिक? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शंस है आइबुप्रोफेन, पेनिसिलिन, एंटीहिस्टामिन, एस्पिरिन। तो इसमें से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच STD इज नोन फॉर इट्स एसोसिएशन विथ सोर्स एंड अल्सर ऑन द जेनाइटल एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम हीमोफिलस डुक्रे? ऑप्शन है गोनोरिया, क्लेमाइडिया, कैंक्राइड, सिफिलिस।
तो हीमोफिलिस डुक्रे के द्वारा होता है कैंक्राइड, चैंक्राइड जिसे हम कहते हैं, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज एसएलएस स्टैंड फॉर? साइज सेपरेशन प्रोसेसेस। ऑप्शन है स्टैटिक लाइट स्कैटरिंग, स्मॉल लिक्विड सेपरेशन, सॉल्वेंट लिक्विड साइज, साइज लिक्विड सेपरेशन। तो एसएलएस का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक लाइट स्कैटरिंग, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज द टर्म फॉर मिक्सचर ऑफ अ पाउडर्ड मेडिकेशन एंड अ लिक्विड ऑफन यूज्ड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन? ऑप्शन है सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्सन, जेल। तो कौन सा होता है पाउडर मेडिकेशन एंड ए लिक्विड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन? ये होता है आपका सस्पेंशन, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस? ऑप्शन है रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड्स, स्टोरिंग बाइल एंड रिलीजिंग इट टू एड इन फैट डाइजेशन, प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। तो गॉल ब्लैडर का फंक्शन होता है स्टोरिंग बाइल एंड रिलीजिंग इट टू एड इन फैट डाइजेशन, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शंस हैं लंग्स एंड ब्रोंकाई, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, लीवर, पेनक्रियाज एंड स्प्लीन, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ होता है हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज द कॉमन डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिसिन दैट कम्स इन पाउडर्ड फॉर्म? ऑप्शन है सॉल्यूशन, टैबलेट, सैसे, सपोजिटरी। तो पाउडर फॉर्म में आता है आपका सैसे, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच हार्मोन प्लेज अ रोल इन रेगुलेटिंग एपेटाइट एंड बॉडी वेट? ऑप्शंस है ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, सेरोटोनिन, लेप्टिन। तो ये होता है रेगुलेटिंग एपेटाइट एंड बॉडी वेट को कंट्रोल करता है लेप्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन सरफेस इंफेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? फर्स्ट ऑप्शन है इम्पेटिगो, रिंगवर्म, बॉयल्स, सेल्यूलिटिस। तो कौन सा इसमें से कॉमन इन्फेक्शन नहीं है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा आपका रिंगवर्म, ऑप्शन 2। रिंगवर्म जो है वो फंगल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट डज एसईसी सिग्निफाई इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइज सेपरेशन? ऑप्शंस है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट क्राइटेरिया, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन कैविटी, साइज एक्सक्लूशन, क्रोमैटोग्राफी, सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन कंपोनेंट। तो एसईसी सिग्निफाई साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, which STD is known as the silent infection because it often has no symptom, especially in women? Options है syphilis, herpes, chlamydia, HIV। तो वुमेन में साइलेंट इन्फेक्शन कॉज करता है क्लेमाइडिया, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, which STD is known to significantly increase the risk of cervical cancer in women? ऑप्शंस है क्लेमाइडिया, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जिसे HPV भी कहते हैं, सेल्यूलिटिस, हेपेटाइटिस बी। तो सर्वाइकल कैंसर को इंक्रीज करता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच टाइप ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म इज ऑफन स्वीटेंड एंड यूज्ड टू मास्क द टेस्ट ऑफ मेडिकेशन फॉर चिल्ड्रेन? ऑप्शंस है इमल्सन, सिरप, एलिक्सर, टिंचर। तो ये होता है सिरप, ये होता है स्वीटेंड फ्लेवरिंग प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ग्लैंड इज ऑफन रेफर्ड टू द मास्टर्ड ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम? ऑप्शंस है इसका पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज द टर्म फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर रेजिस्टेंट टू मल्टीपल टाइप ऑफ एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स? ऑप्शंस है मल्टी माइक्रोब्स, पोली माइक्रोब्स, सुपर बग्स, सुपर माइक्रोब्स। तो मल्टीपल टाइप के एंटीमाइक्रोबियल ड्रग से अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट होता है उसे हम कहते हैं सुपर बग्स, ऑप्शन 3। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज द ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी रिक्वायर्ड फ्रॉम एन अटॉर्नी? ऑप्शंस है representing client without regard to conflict of interest, promoting their personal interest above the clients, prioritizing the client interest above all others, advocating
फॉर देयर ओन इंटरेस्ट इन कोर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विच लिक्विड ओरल डोजेज फॉर्म इज टिपिकली यूज्ड फॉर अल्कोहल बेस्ड मेडिसिनल एक्सट्रैक्ट एंड ऑफन एडमिनिस्ट्रेड इन स्मॉल क्वांटिटी। ऑप्शन है सोल्यूशन, इमल्सन, एलिक्सर, सिरप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलिक्सर, ऑप्शन 3। एलिक्सर होता है हाइड्रो एल्कोहलिक मेडिसिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ प्रो बोनो वर्क इन लीगल एथिक्स। ऑप्शंस है ओनली टेकिंग प्रो बोनो केसेस फॉर हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स, वॉलंटियर one's legal service to those in need without compensation, charging excessive fees for pro bono cases, avoiding pro bono works at all cost। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, which of the following best described a key responsibility of clinical pharmacist in ensuring medication safety within a hospital setting। इसका आप आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन 2 होगा मॉनिटरिंग पेशेंट मेडिकेशन रेजिमेंट्स टू प्रिवेंट एंड एड्रेस मेडिकेशन एरर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन, अ प्रोटीन इंपॉर्टेंट फॉर स्किन, कार्टिलेज एंड ब्लड वेसल्स। ऑप्शंस है विटामिन सी, के, ई, B12। तो कोलेजन स्किन के लिए होता है विटामिन सी रिस्पॉन्सिबल, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, which STD is caused by a parasite known as Sarcoptes scabies and result in intestine itching and skin rashes। ऑप्शन है सिफिलिस, गोनेरिया, स्केबीज, क्लेमाइडिया। तो ये होता है आपका स्केबीज, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज द टर्म फॉर द इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल ड्रग विच कैन कंट्रीब्यूट टू माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ऑप्शन है एंटीबायोटिक मिसयूज, एंटीबायोसिस, एंटीमाइक्रोबियल स्टीवर्डशिप, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो ये होता है आपका एंटीबायोटिक मिसयूज, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन फार्माकोग्नोसी द टर्म एथनोफार्माकोलॉजी रेफर्स टू। ऑप्शंस है द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन, द स्टडी ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सिंथेटिक ड्रग्स, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड देयर कल्चरल कंटेक्स्ट, द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग फॉर्मुलेशन। तो एथनोफार्माकोलॉजिकल होता है आपका द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड देयर कल्चरल कंटेक्स्ट, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, which management theorist emphasized the importance of human relation and employee motivation। ऑप्शंस है हेनरी फायोल, एल्टन मायो, मैक्स वेबर, फेडरिक टेलर। इसका सही आंसर हो जाएगा एल्टन मायो। दोस्तों आप इन सब क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच मैनेजमेंट फंक्शन इन्वॉल्व्स असाइनिंग टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉइज। ऑप्शंस है ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग, प्लानिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग। दोस्तों अगर आपने अभी तक फार्मेसी नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम यहाँ पर आपको डेली वीडियो, वैकेंसी रिलेटेड वीडियो अपडेट्स और फार्मा एमसीक्यू रिलेटेड अपडेट्स यानी फार्मासिस्ट एग्जाम के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसके बारे में बताते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ मॉडल रूल्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट इन लीगल एथिक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर एथिकल बिहेवियर फॉर अटॉर्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट डज एनपीओ मीन्स व्हेन रिटेन ऑन अ पेशेंट चार्ट और ऑर्डर। ऑप्शंस है नथिंग बाय ऑक्सीजन, नॉर्मल पेशेंट ऑब्जर्वेशन, नो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, नथिंग बाय माउथ। इसका सही आंसर हो जाएगा नथिंग बाय माउथ। एनपीओ मीन्स नथिंग बाय माउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इन लीगल एथिक्स what does DOL typically represent। options है documentation by lawsuit, department of laws, disciplinary oversight leaks, duty of loyalty। तो इसका सही आंसर हो जाएगा duty of loyalty। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, what is the term for the ability of microorganism to resist the effect of antimicrobial drugs। options है resistance, sensitivity, tolerance, vulnerability। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल नर्व फंक्शन एंड इज ऑफन एसोसिएटेड विथ बनाना एंड एवोकाडोस। ऑप्शंस है कैल्शियम,
पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम। तो ये बनाना और एवोकाडोज में मेनली पाया जाता है पोटेशियम, जो कि एसेंशियल होता है नॉर्मल नर्व फंक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट डज द एक्रोनिम H2 ब्लॉकर्स स्टैंड फॉर? ऑप्शन है हिस्टामिन 2 ब्लॉकर्स, हार्मोन 2 बैलेंसिंग एजेंट, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर कंट्रोल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सप्रेसेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिस्टामिन 2 ब्लॉकर्स, ऑप्शन 2, जिसमें रेनिटिडीन, फेमोटिडीन जिसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट डिराइव्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यूज्ड इन मॉडर्न मेडिसिन? ऑप्शन है एस्प्रिन, इंसुलिन, आइबुप्रोफेन, पेनिसिलिन। तो प्लांट डिराइव्ड प्रोडक्ट होता है एस्प्रिन। एस्प्रिन को हम कहते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड और इसे जेस्यूड बार्क से ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज द टर्म फॉर अ ड्रग इंटरेक्शन वेयर वन ड्रग इनहेंसेस द इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग बियॉन्ड व्हाट इज एक्सपेक्टेड? ऑप्शन है एंटागोनिस्ट, सिनर्जिस्ट, पोटेंशिएशन, टॉलरेंस। तो इसको हम कहते हैं पोटेंशिएशन, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कोर्टिसोल इन द बॉडी? ऑप्शन है रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल, इनहेंसिंग मसल एंड स्ट्रेंथ, प्रमोटिंग बोन ग्रोथ, कंट्रोल ब्लड प्रेशर। तो कोर्टिसोल का मेन फंक्शन होता है रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट रोल डज क्रोमेटोग्राफी प्लेस इन फार्माकोग्नोसी? ऑप्शंस यहां दिया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा आइडेंटिफाइंग एंड सेपरेटिंग केमिकल कंपोनेंट ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑर्गन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग द बॉडी, प्रोटेक्टिंग इंटरनल ऑर्गन्स एंड फैसिलिटेटिंग मूवमेंट? ऑप्शंस है रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज is caused by a bacterium and can lead to chronic pelvic pain and fertility issue if left untreated? Options है human papilloma virus, human immunodeficiency virus, chlamydia, herpes simplex virus। दोस्तों इस जो सारे क्वेश्चन देखोगे इसमें STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लेमाइडिया, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इन नॉन स्टेरॉइल मैन्युफैक्चरिंग व्हाट डज कापा स्टैंड फॉर? ऑप्शंस हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा करेक्टिव एक्शन प्रिवेंशन एक्शन, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which drug classification includes medication that are used to treat and prevent nausea and vomiting caused by chemotherapy or surgery? ऑप्शन है एंटीपायरेटिक, एंटीफंगल्स, एंटीएमेटिक, एंटीडिप्रेसेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा एंटीएमेटिक्स। ये नोजिया को प्रिवेंट करता है, एंटीपायरेटिक फीवर को कंट्रोल करता है, एंटीफंगल फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन फार्मास्यूटिकल क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन UFDF typically refers to? इसका सही आंसर हो जाएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड डाया फिल्ट्रेशन, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, विच ड्रग क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स मेडिकेशन दैट आर यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल्स? ऑप्शन है एंटीकोएगुलेंट्स, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक्स। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल जो है इसमें काफी इजी रहा है, कट ऑफ ज्यादा जाने की उम्मीद हम कर सकते हैं। और हमारे व्यूअर्स को थैंक यू जिसने हमें ये अपना क्वेश्चन पेपर भेजा है, जो कि एम्स भुवनेश्वर में 31 अक्टूबर 2023 को हुआ है। अगर आप एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम या फिर ESIC फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी एफर्ट्स के लिए, हमारी जो मेहनत है उसके लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल फार्मेसी नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों। अगला जो 50 क्वेश्चन है वो मैं आज रात ही यानी 1 नवंबर 2023 के रात में ही अपलोड करूंगा नेक्स्ट 50 क्वेश्चन, और इस तरह से टोटल हम 100 क्वेश्चन कवर कर लेंगे जो कि एम्स भुवनेश्वर में पूछा गया था। थैंक यू दोस्तों।